तो डॉक्टर ने बताया पापा और मम्मी को कि ये अभी नहीं जिंदा है, क्योंकि 1-2 घंटे पानी में रहने के बाद कोई नहीं बच सकता। तो सब बोल रहे थे कि ये बच्ची तो यमराज को जवाब देके आ गई। बापू ने ही मुझे बचाया, पर बापू हर जगह मेरे साथ रहते हैं और आध्यात्मिक रास्ते के बढ़ावा करते रहते हैं। ये जो लड़की आप देख रहे हो ये जिंदा है। जब 11 महीने की थी तो कैसे बापूजी ने इसको बचाया वो भी बताएगी, और किस प्रकार यहाँ आने का संकल्प किया तो उनको फ्लाइट की टिकट कैसे सस्ते में मिल गई। हरिओम, मेरा नाम उन्नति है। मैं अभी शिविर के लिए अमेरिका से आई हूँ। 8 तारीख को शिविर थी, तो 7 तारीख को ही मैं मुंबई एयरपोर्ट उतरी और फिर शिविर के लिए ही आई हूँ। जब मैं छोटी थी 11 महीने की, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही चलना सीखी थी, पर मम्मी लोगों को सब पता है, इसलिए मम्मी भी साथ में ही है। तो मम्मी लोग पानी भरने जाते थे। पहले के ज़माने में तो घर में ऐसे पानी नहीं आता था, भरने जाना पड़ता था। तो वो लोग पानी भरने गए तो पीछे पीछे मैं भी गई, पर मम्मी को नहीं पता था कि मैं भी उनके पीछे पीछे आ रही हूँ। फिर थोड़े टाइम बाद पानी वानी मम्मी ने भर लिया। फिर कुछ बड़ी सी टंकी थी, मतलब ये इतना पूरा बड़ा हॉल है, उतनी बड़ी टंकी थी, और छोटा सा उसका डोर था कि थोड़ा मोटा आदमी भी हो तो अंदर नहीं जा सके। पर और अंधेरा था, पावर भी गया था। उसी टाइम पे मैं छोटी थी और छोटी सी बकेट लेके मम्मी के पीछे पीछे गई थी। मुझे नहीं पता था, इतना दिमाग तो तब नहीं होता है। ऐसे करके पानी भरने गई और पूरी अंदर चली गई, और किसी को पता भी नहीं है, कि मम्मी को भी नहीं पता है कि अंदर गई। फिर हमारे जो पड़ोसी है उन्होंने बताया मम्मी को कि आपकी बेटी पीछे पीछे आई थी और वो अभी नहीं दिख रही, और कुछ आवाज़ भी आया, सोनू ही नहीं गिर गई अंदर, आप ज़रा देखो। फिर मम्मी को पता चला, और वो सब चलते चलते तो बहुत 1-1.5 घंटा जैसा हो गया। फिर मेरी बहन भी आई है, उन्होंने फिर जाके जल्दी जल्दी पापा को बताया, और पापा आए। मतलब पूरे ये सब प्रोसेस में बहुत टाइम चला गया। और जैसे पापा एक बार अंदर गए तो नहीं दिखाई दी, दूसरी बार गए तो भी नहीं दिखाई दी। फिर पापा ने बोला अब मैं जाऊंगा तो मैं भी ज़िंदा नहीं रह पाऊंगा। तो भी पापा के दोस्त ने बताया कि अंदर जाओ एक बार, आखिरी बार मैं लाइट दिखाता हूँ टॉर्च से, अगर कुछ दिख जाए तो फिर आखिरी बार पापा गए पर नहीं दिखी थी। फिर जस्ट बाहर आ ही रहे थे, ऐसे दीवार पे पैर लगा के ऊपर की साइड, पता नहीं ऐसे कुछ उनको छुआ तो पापा ऐसे ही पकड़ के ऊपर आ गए, और वो मैं ही थी। ये सब बापूजी का ही कमाल है मुझे लगता है, क्योंकि उनके बिना ये सब मैं नहीं ज़िंदा होती आज। फिर हॉस्पिटल भी ले गए, क्योंकि 1-1.5-2 घंटा हो गया। तो डॉक्टर ने बताया पापा और मम्मी को कि ये अभी नहीं ज़िंदा है, अभी ऐसा ही बोल दिया। नज़दीक के दवाखाने में ले गए तो फिर पापा लोग ने बोला नहीं तो भी मुझे बड़े दवाखाने में दिखाना है। फिर गए तो बाइक पे थोड़ा उल्टा लेटा के ले गए, और पानी निकलते गया। फिर वहाँ जाके थोड़ा उन डॉक्टर ने पता नहीं बचा लिया, और मैं तुरंत ही जैसे उठी थी तो ऐसे ही बोलती हूँ मम्मी बापू। कोने में मुझे बापू ही दिखाई दिए होंगे, बापू ही दिखाई दिए, और बापू ही है जिन्होंने मुझे आज इधर जिंदा रखा है, क्योंकि 1-2 घंटे पानी में रहने के बाद कोई नहीं बच सकता। तो फिर ये मेरे बापू की ही कृपा है कि आज मैं आप सबके साथ खड़ी हूँ। बापू ने ही मुझे बचाया, और बापू हर पल मेरे साथ, तब से लेके 11 महीने से लेके आज मैं 30 साल की हो गई हूँ, पर मेरे साथ ही बापू है। मेरी शादी भी अमेरिका हुई, मैं अमेरिका भी गई तो मैं बापू को यही बोलती थी, वो देश में तो आप भी जाने के लिए मना करते हो, फिर मेरी शादी वहाँ क्यों करवाई। पर मुझे वहाँ जाने के बाद पता नहीं, बापू को ही मैंने पूछा था, मुझे ऐसा नहीं कि मैं खुद से ही जाऊँ। मैं कुछ भी काम करती हूँ तो पढ़ाई के लिए या कुछ भी मेरे जीवन का बड़ा कुछ भी हो तो मुझे लगता है मेरे बापू के अलावा कोई
अच्छा निर्णय मेरे लिए नहीं सकता, तो मैं बापू को ही चिट्ठी बनाती हूँ और पूछती हूँ कुछ भी 10वीं के बारे में, 12वीं के बारे में क्या पढ़ाई करूँ, फिर ऐसे जॉब के लिए भी, अभी शादी के लिए भी। तो बापू को आश्रम में जाते हैं, बड़बासा के फेरे घूमते हैं और चिट्ठी बना के बापू को ही पूछते हैं कि मेरे लिए क्या बापू ठीक है, जो आपको सही लगे मुझे मंजूर है। आज तक 11 महीने से लेके आज तक की मेरी ज़िंदगी ऐसे ही चलती आई है और आगे भी वैसे ही जीऊँगी, क्योंकि उसकी वजह से मेरा जीवन आज इतना आनंदमय है। और बापू कहाँ भी मुझे भेजे मैं जाने के लिए तैयार हूँ, पर बापू हर जगह मेरे साथ रहते हैं और आध्यात्मिक रास्ते के बढ़ावा करते रहते हैं। उसके लिए बापू का खूब खूब धन्यवाद। इनकी मम्मी ने बताया कि जब पानी की टंकी में 2-3 घंटे पड़ी रही, उसमें उतरने की जगह बहुत सकड़ी थी। इनके पापा गए तो दोबारा बोले मैं नहीं जाऊंगा। उनका शरीर फूला हुआ, इनका शरीर, ये बच्ची है, इसका शरीर भी फूल गया था। डॉक्टरों ने एक क्षण के लिए तो जवाब दे दिया था। जब ट्रीटमेंट चल रही थी तो बार बार ये बच्ची, छोटी बच्ची, बापू बापू, मतलब उस समय बापू ने ही इसको उस टंकी से बाहर निकाला और नया जीवन दान दिया है, मौत के मुख से बाहर निकाला। हाँ, फ्लाइट भी मुझे ऐसा था कि मैं इस साल इंडिया जाऊँ तो मुझे शिविर पहले मिले, फिर बाकी सब जो मिलना है वो मिले। तो हम लोग टिकट भी देख रहे तो इतनी ज़्यादा प्राइस भी आ रही थी, बहुत, मतलब $1800, $2000 ऐसे ही, $1500 से ऊपर ही। फिर मुझे 8 तारीख से पहले आना ही था और ऐसी हमें टिकट भी पहले देखते थे तो $1500 के ऊपर ही मिलती थी, पर पता नहीं जैसे ही शिविर के नज़दीक आने लगे और देखा 4 तारीख को और 5 तारीख की टिकट, मतलब एकदम 1135 रुपये, मतलब 12 टैक्स मिला के $1200 में मिल गए। और वो भी यही शिविर के टाइम आए तो ही, वो भी बापू जी की मेरे जीवन पे बहुत कृपा है। हम सब पे बापू की बहुत कृपा है, तभी आज हम इतने खुशमय, शांतिमय, आनंदमय जीते रहते हैं। और बापू हमें आध्यात्मिक रास्ते पे आगे बढ़ाते रहते हैं, अपना हाथ हमेशा हाथ पकड़ के ही रखते हैं, तभी हमारी कुछ भी औकात ही नहीं है कुछ करने की। उनके अलावा हमारे से कुछ हो ही नहीं सकता, वो हाथ साथ रहते हैं तभी सब कुछ हो रहा है। तब वो छोटी थी, अब डॉक्टर ने मना किया था कि अभी ये जिंदा नहीं है, तो अभी आप बोलते हैं तो हम ऑक्सीजन में लगवाते हैं। तो बहन आया तो बोले मी, ऐसा एक शब्द ही बोलती थी। तो मैं अंदर गई तो बोले मी, बापू बापू, मुझे नहीं दिख रहे थे मगर वो मुझे दिखाती थी कि मी, बापू बापू। मैंने बोला हाँ, तेरे को बापू आज बचाने के लिए आए हैं, अभी तेरे को कुछ नहीं होगा, तेरे को बापू ने जीवन दान दिया। फिर हम घर पे गए तो सब बोल रहे थे कि ये बच्ची तो यमराज को जवाब दे के आ गई, आप कौन से भगवान के मानते हो? मैंने बोला हम तो आसाराम बापू को मानते हैं, जो राम नहीं करते वो हमारे आसाराम बापू करते हैं। ये सबको मैंने बता दिया, अभी भी सबको पता है। उसके गुरु बहुत पावरफुल है, उसके सामने कुछ करने का नहीं, वो है ही, उसके गुरु बहुत पावरफुल है। ऐसा सबको कोई भी मुझे अभी बोल नहीं सकता कि ऐसा है वैसा है, उसको पता ही है, उसके सामने कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि मैं उसको ऐसा सीधा दो जवाब दे देती हूँ ना। इसीलिए बापू तो बापू है, बापू की कृपा अपरंपार है, वो हम कुछ जान नहीं सकते, वो ही जान सकते, उसकी लीला वो ही जाने। हरिओम।